देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ब्रजकुल महिलानां प्राणभूताखिलानां पशुपतिगृहिण्याः कृष्णमत्प्रेमपात्रम् सुललितललितान्तः स्नेहफुल्लान्तरात्मा स्नपयति निजदास्ये राधिका मां कदा नो कान्तिः सितामृशति निन्दितशारदेन्दोर् यत्रैकतो विलसितामसिताङ्ग शोभा वृन्दावनेऽपि कृतया मुनयाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्द जुगलं तदहं नमामि। राधा मुकुन्द जुगलं सततं नमामि। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् स्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। निगमकल्प तरोर्गलितं फलम् सुखमुखाद मृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्री कृष्ण केशव चंद्र भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्रीमद्भागवत
रस महोत्सव की। आइए श्रीमद् भागवती कथा वार्ता की सन्निधि में उस क्षण हरिनाम का स्मरण करें जो कलिकाल के हम सब प्राणियों के लिए सर्वविध कल्याणकारी है। कलौ केशव कीर्तनम नास्तेव 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 गतिः अन्यथा नामैव 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 मम जीवनम। ऐसा अमलात्मा विमलात्मा महात्मा देवर्षियों में नारद निरंतर स्मरण करते हैं। इसलिए भी कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। इसलिए भी भाव कुभाव यन खयालस हो, नाम जपत मंगल दिशि दश। राम नाम सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। अतः राम नाम मणि दीप धरु, जीह दे हरि द्वार। तुलसी बाहर भीतर हो, जो चाहस उजियार। श्री राधावर कृष्णचंद्र भगवान की। इसलिए भी आइए इतना ही नहीं, मधुर मधुर में तम मंगलम मंगलाना। मधुर भी है और अमंगल को भी मंगल बनाने वाला। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। यही दोहराना है। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे चढ़ा मत दो ऊपर की तरफ। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद
श्याम श्याम गोविंद गोविंद श्याम जय राम राम गोविंद गोविंद राम जय राम राम गोविंद गोविंद राम जय गोदा गोदा गोविंद गोविंद गोदा 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 गोविंद गोविंद गोदा जय गोदा गोदा गोविंद गोविंद गोदा जय गोदा गोदा गोविंद गोदा गोदा गोविंद गोविंद गोदा जय 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 गोदा गोदा गोविंद जय गोदा गोदा गोविंद जय गोदा गोदा गोविंद गोदा बाल कृष्ण मैया जसोदा के आंगन में पालने पर झूल रहे हैं। मैया झुला रही है, गोपियां जगते ही भागती, दही दूध माखन की मटकियां अपने कंधे पर धरी दौड़ती, नंदन नंदन के कपोलों पर स्पर्श कराती। मैया जसोदा मना करती, फिर भी अरे जसोदे जरा कपोलों पर लगा तो लेने दे, जरा कन्हैया को देख तो लेने दे। अपने हाथों से दही माखन कलपोलों पर लगाती, पालने को झुलाती, बलैया लेती, नजर उतारती। बार बार नंदनंदन श्री बालकृष्ण के चरणों को पकड़ अपने सिर पर लगाते, अपने आंखों के पलकों से सहलाते, आनंद मनाते। देखो कितना सुंदर पालना, रेशम की डोरी, रत्न खचित है, रत्न जटित है, स्वर्ण खचित है, भास्वर पालने पर नीलमणि, जिनके अंग अंग से सर्वत्र नील नील ज्योति छिटक रहे हैं। ऐसे बालकृष्ण नंदन का दर्शन गोपियां करती, हलराती, दुलराती, मलहराती,
मन में जो कुछ आता वही गाती, आनंद मनाती, नाचती, उछलती। पूछती अरे जसोदे, कौन सी ऐसी तपस्या की तुझे ऐसा बेटा मिला, ऐसा लाला मिला। जसोदा भोरी बाबरी कहती अरे गोपियों, तपस्या तो तूने सब की कि आज मैं 80 वर्ष की अवस्था में पुत्रवती हुई हूं। आश्चर्य है। नंद 100 वर्ष के, जसोदा 80 वर्ष की, तब नंदलाल पालने पर झूलने नंद ब्रज आए हैं। सोने का पलना रेशम की डोरी झुलावे जसोदा झूले नंद लाला रेशम की डोरी। झुलावे जसोदा झूले नंद लाला रेशम की डोरी झुलावे जसोदा झूले नंद लाला। झुलावे जसोदा झूले नंद लाला सोने का पलना। बाल कृष्ण झूल रहे हैं, हैं? झुलावे जसोदा हरि पालना पे। झुलावे जशोदा हरि
बालक आनंद मूर्तिमान हो ब्रज में पालने पर झूल रहा है। नंद स्वात्मज उत्पन्ने, नंद को आनंद का ठिकाना न रहा। क्यों? आज नंद 100 वर्ष की अवस्था में पुत्रवान जो हुए, इतने आनंद में भरे हैं कि 4-4 डग के एक डग पड़ रहे हैं, उछल रहे, नाच रहे, झूम रहे, उनके पग पग में आनंद झर रहा है। इसलिए सुखदेव मुनि ने कहा, नंद स्वात्मज उत्पन्ने, आज आनंद ही बेटा बनकर आया है। कौन आया है? आनंद। आनंद कौन है? कहा, आनंद पर ब्रह्म परमात्मा जगत कारण का नाम ही आनंद है। वही आत्मज बनकर आया है, बेटा बनकर आया है। इसलिए मुनिवर सुखदेव ने संकेत कर दिया, नंदस्त्वात्मज
उत्पन्ने जातो ह्लादो महामना। वैसे कभी के नंद छोटे मन वाले नहीं थे, लेकिन आज आनंद जब आत्मज बनकर बेटा बनकर आ गया तो नंद भी महान मन वाले हो गए। जब तक आनंद हृदय में न भरे तब तक किसी का मन महान नहीं हो सकता। महामना वही होगा जो अपने हृदय में आनंद को धारण किया है। इसलिए ही महामना मदन मोहन मालवीय, जिनकी आज जयंती है, हम उनका भी स्मरण करेंगे इस व्यासपीठ से, जिन्होंने व्यासपीठ के अस्तित्व को राजपीठ के सामने सिद्ध किया था, कभी आजादी के आंदोलन में भी। और इसी रिविलगंज के क्षेत्र के ऐसे लोग रहे हैं जो कि उनकी सेवा में भी रहे हैं, जैसा कि मैंने इतिहास में सुना है। महामना थे, क्यों? इसलिए कि व्यासपीठ आनंद को धारण करता है। अतः महामना कहलाए। महामना व्यक्ति वही हो सकता जिसके हृदय में आनंद हो। अतः आज के दिन मालवीय जी की जन्म जयंती पर श्रीमद् भागवती व्यासपीठ से उनका पुण्य स्मरण किया जा रहा है। जिस प्रकार उन्होंने राष्ट्र की सेवा काशी हिंद विश्वविद्यालय बनाकर राष्ट्रीय संस्कृति की रक्षा की, वैसी ही प्रेरणा पुनः पुनः व्यासपीठ को प्राप्त होती रहे। यह व्यासपीठ से भी प्रार्थना है। हे जगदात्मा, हे जगदात्मन, हे परमात्मन, हे आनंद, व्यासपीठ को वह शक्ति दो कि आपकी संस्कृति, संस्कार और सद्धर्म की रक्षा करने के लिए प्राणपण से निरंतर अग्रसर होता रहे। नंद आनंद में भरे हैं, आनंद पुत्र होकर आया है। अतः किसे बुलाया? नंद कौन है? गोप है। जदुवंश के अवांतर वंश वृक्ष के नंद है। गोपालन में संलग्न रहने के कारण गोप कहलाते हैं। जदुवंश के अवांतर वंश वृक्ष में आते हैं, इसलिए ये जदुवंश के कहलाते हैं। वसुदेव और नंद के साथ बड़ा गहरा संबंध है। नंद के पिता और वसुदेव के पिता, इन दोनों के पिता एक थे। नंद के पिता पर्जन्य और वसुदेव के पिता सूरसेन, ये दोनों एक ही पिता के संतान थे, अर्थात दोनों के बाबा एक थे, मां दो थी।
सूरसेन की पत्नी नारायण, सूरसेन की मां क्षत्राणी थी और पर्जन्य की मां गोपकन्या थी। इसलिए पर्जन्य गोप कहलाए और सूरसेन क्षत्रिय कहलाए। दो कन्याओं से पर्जन्य के पिता की शादी हुई थी, एक क्षत्राणी थी और एक गोपकन्या थी। गोपकन्या से पर्जन्य का जन्म हुआ और क्षत्राणी से सूरसेन का जन्म हुआ। इस तरह शुद्ध क्षत्रिय वंश में वसुदेव है और अनुलोम क्षत्रिय वंश में नंद है। गोवंश की सेवा के कारण गोप कहलाए। वंश वृक्ष के इतिहास को जानना चाहिए, इसे निंदा और स्तुति में कभी भी नहीं लगाना चाहिए। जीवन के ऐसे सत्य हैं, मनुष्यों का वंश वृक्ष कोई आज का नहीं है, अनादिकाल से आ रहा है। और ऐसे अनेक बार इस तरह की घटनाएं दोहराई जाती है, ये कोई नई बात नहीं है। प्रत्येक समुदाय अपने अपने वंश वृक्ष को सुरक्षित रखने के लिए सतत प्रयत्नशील रहे, इसी में मानवता की रक्षा है, इसी में स्वास्थ्य की रक्षा है, इसी में अपनी वृत्ति की रक्षा है, इसी से मानवता ही नहीं मनुष्यों का वंश सुरक्षित रहेगा। अंतरजातीय विवाह वह भी विलोम विवाह अत्यंत गर्हित और पापिष्ठ माना गया है। अनुलोम की अनुमति विशेष अवस्था में मन्वादि स्मृति ने दी है। अनुलोम, अनुलोम किसे कहते हैं? क्षत्रिय यदि पुरुष है तो कन्या क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की हो सकती है विशेष परिस्थिति में। इसे अनुलोम कहते हैं। पुरुष यदि ब्राह्मण है तो कन्या ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, वैश्य की और शूद्र की हो सकती है विशेष परिस्थिति में। सर्वत्र प्रशस्त नहीं है, प्रशंसनीय नहीं है। ऐसे अनुलोम विवाह की भी प्रशंसा नहीं की गई है, निंदा की गई है। और जो विलोम है, विलोम विवाह को निषिद्ध मन्वादि स्मृति ने किया है। अनुलोम की निंदा किया है और विलोम को निषिद्ध किया है। विलोम क्या है? पुरुष क्षत्रिय है, कन्या ब्राह्मण की, यह विलोम है। उससे उत्पन्न जो पुत्र होगा वह पुत्र, उसकी चांडाल संज्ञा दी गई है। जबरदस्ती उसे पिता के वंश वृक्ष में जोड़ना अपराध है, वर्ण सांकर्य है। उसे निंदा ही नहीं निषिद्ध किया गया है। और पश्चिम के विद्वानों ने भी, जेनेटिक साइंटिस्टों ने भी इस प्रकार के विवाह को निंदित, गर्हित और त्याज्य माना है। भले पश्चिम में इस तरह की शादियां होती है, लेकिन वहाँ के भी वैज्ञानिक जियोलॉजिस्ट इसे निषिद्ध
गर्हित और त्याज्य मानते हैं। इस विषय पर यदि आप पढ़े लिखे हैं और अच्छी तरह पढ़े लिखे हैं, कचरा नहीं है, तो मैं आपको एक ग्रंथ की सूचना देता हूं जिसमें भारत का ही नोबेल पुरस्कार विजेता नोवेलिस्ट बनर्जी बंधु ने अपना शोध पत्र लिखा है, जिस पर पश्चिम के अनेक विद्वानों ने भी अपनी संस्तुति दी है, समर्थन दिया है। उसके केवल 3 पृष्ठ आपको पढ़ने को मिलेगा। भारत में उसे प्रतिबंधित कर दिया गया और कल उन पृष्ठों को आपके सामने मैं लाके प्रस्तुत कर सकता हूँ। वैसे है आज भी, यदि कोई ला करके मुझे दे दे, मेरी लाल वाली बड़ी झोली में आचार संहिता नामक ग्रंथ है, इसमें नहीं, उसमें बनर्जी बंधु के लेख का सारांश गीता प्रेस ने छाप दिया। 2000 सन में संभवतः उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला और भारत में उनके द्वारा किए गए शोध को प्रतिबंधित कर दिया गया, क्योंकि भारत के नेताओं को अंतरजातीय विवाह इष्ट है और इन मूर्खों को, क्योंकि भारत का प्रजातंत्र मूर्खों का प्रजातंत्र है, ये हमारे जाति के नेता हवे, इनके के मार पट्ट से वोट, ये हमारे जाति के हवे, इनके के दे, भले वो नालायक कहे ना होगा, चोर मक्कार दुनिया के सब दुर्गुण भरा है, चोर है, मक्कार है, क्या क्या कहे क्या नहीं, लेकिन है हमारे जतिये के, तो हमारे जाति के है तो वोटवा एकरे के हम दे, चाहे जमन हो। इसी में भारत बर्बाद हो रहा है। योग्यता का आदर भारत में नहीं, इसलिए भारत के जो योग्यतम लोग हैं विदेशों को चले जाते हैं। अरे औरों को तो छोड़ो, जब मैं भागवत पढ़ता था, आज अपना एक इतिहास सुना दो, तो मेरे गुरुदेव के पास जो मेरे शिक्षा गुरु थे, वैकुंठवासी पूज्य कन्हैया लाल गुरु जी, जिन्होंने माधव सेवा नामक टीका लिखी, 500 वर्षों के बाद किसी ने श्रीमद् भागवत के ऊपर टीका लिखी और उसमें मेरे गुरुदेव शिक्षाचार्य का नाम है, तो शिक्षा गुरु थे जिनसे मैं पढ़ा हूँ। उनके पास जर्मनी से एक व्यक्ति आया, कहा कि अपने 2 विद्यार्थियों को मुझे दीजिए जो भागवत में निष्णात पंडित हों, उन्हें हम जर्मन में ले जाएंगे और जर्मन के लोग दुभाषीय के माध्यम से भागवत पढ़ेंगे। गुरुदेव ने मुझे कहा आप जाओगे? हमने कहा कि मुझे अपने दीक्षाचार्य से अनुमति लेनी होगी और व्यक्तिगत मेरी राय, मैं विदेशों में नहीं जाना चाहता, ये व्यक्तिगत राय, मैं नहीं जाना चाहता। फिर भी यदि आपकी इच्छा है तो मुझे अपने गुरुदेव से अनुमति लेनी होगी। वे क्या कहते हैं? जो जीवन का सत्य है, और ये घटना आज की नहीं है, ये आग्रह भी आज से 22 वर्ष पूर्व, कितने दिन पहले, 22 वर्ष पहले, जब मेरा भागवत, हमारी भागवत की शिक्षा पूर्ण होने को जा रही थी। ये किस चल रहा है, तो कब पूर्ण हो रही होगी? लगभग 99-2000 के आसपास है। 96 से आरंभ किया था और 2000 आते आते, क्यों, आप तो साक्षी हैं, हमारे अखिलानंद तिवारी जी, यही लोग मुझे मनी आर्डर किया करते थे, और अरुण मिश्र, उस समय 50 रुपया मनी आर्डर बहुत होता था ना हो। अखिलानंद मिश्र जी, तिवारी जी तो बहुत बार मनी आर्डर किए मुझे पढ़ने के लिए, इसलिए इन लोगों का मैं बहुत आदर करता हूँ।
गृह परित्याग करने के बाद इन भक्तों ने मुझे पढ़ने के लिए जो कुछ भी समर्पित किया है, इसलिए आज भी ये लोग कहते हैं, भले ये आदरपूर्वक मुझे स्वामी जी कहें, लेकिन इन्हें नाम लेकर के पुकारने का अधिकार है। और उसमें भी अरुण जी मुझे जहां एक तरह से इनका निवेदन नहीं, इनके निवेदन को मैं आदेश मानता हूं, सच कहता हूं। ये कोई बड़प्पन कोई ये नहीं कह रहा, इनके निवेदन को मैं आदेश मानता हूं, क्योंकि मुझे वह बात स्मरण आती रहती है कि जब ये लोग मुझे पढ़ने के लिए सहयोग कर रहे होंगे तो उनके हृदय में कैसी कैसी भावनाएं होंगी। ये महात्मा, ये ब्रह्मचारी, हाँ, जब पढ़ कर के आएगा तो समाज को क्या क्या देगा, संस्कृति को क्या क्या देगा। अपने मन की कल्पनाओं को कि किस तरह संस्कृति की रक्षा हो, संस्कार की रक्षा हो, धर्म की रक्षा हो। धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए इनके मन में कितनी कितनी कल्पनाएं होंगी, जिन कल्पनाओं को मेरे माध्यम से साकार होते हुए ये देखना चाहते होंगे। तभी तो अपनी कमाई का कुछ अंश, और ऐसा नहीं था कि अरुण मिश्र कोई नौकरी में थे, तब भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही है। देखो, इसलिए ये बात कहता हूं कि ऐसे अवसर जीवन में आवे तो जरूर ऐसे अवसर का उपयोग करना चाहिए। कोई सद्धर्म, सत्कर्म और भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए हिंदुओं, सनातनी सुनो, डट करके तैयारी कर रहा हो तो उसमें अपना सहयोग करो। जैसे श्री सीताराम वेद वेदांग शिक्षण अनुसंधान केंद्र आपके श्रीविलगंज में चल रहा है। परसों आप सबने देखा, उन बच्चों के लिए पटना से डॉक्टर्स आकर और शीतकालीन वस्त्रों को दे करके गए। उनका उसमें कोई स्वार्थ नहीं, केवल और केवल यही भावना कि भारतीय संस्कृति संस्कार की रक्षा करने वाले ये बटु ब्रह्मचारी हैं। ये जब पढ़ करके तैयार होकर जब समाज में निकलेंगे तो ये साक्षात वेदावतार की तरह, ये सामान्य बटु ब्रह्मचारी नहीं, ये वेद के ही प्रतिरूप होंगे। ये जब चलेंगे तो वेद चलेगा, जब ये बोलेंगे तो वेद बोलेगा, जब ये दृष्टिपात करेंगे तो वेदों की दृष्टिपात मानी जाएगी। ये सोचकर आप सबको भी इस वेद वेदांग विद्यालय के निमित्त जितनी शक्ति है सहयोग करना चाहिए। मैंने सुना है कल कि बच्चों के पोषण में परेशानी हो रही है, बच्चों के पोषण में, खान पान, रहन सहन में परेशानी हो रही है, सुना हो। तो मैं चाहूंगा कि यद्यपि आज तक मैंने कथा की दक्षिणा किसी से नहीं मांगी, लेकिन आप सबसे मैं चाहूंगा कि कथा की दक्षिणा ही सही उस वेद विद्यालय के पोषण के निमित्त आप लोगों को कुछ करना चाहिए। और मैं तो ये चाहूंगा कि इसमें विलंब न हो। आज 5वें दिन की कथा है, 6वें दिन और 7वें दिन आप इस ज्ञानम व्यासपीठ की सन्निधि में उस विद्यालय के पोषण के निमित्त आप सब खड़े हो जाएं और अपना सहयोग
प्रदान करे। अभी आज ही हमने एक अपने भक्त से कहा कि आप ये वस्तुएं वहाँ पहुँचवा दें। एक से कहा, यद्यपि उन्होंने कहा कि स्वामी जी नाम मत लीजिएगा, फिर भी मैं नाम लिए देता हूँ। हाँ, उन्होंने रोका। वे श्री अरुण मिश्र जी के छोटे भाई अजय मिश्र, जिन्होंने स्वीकार किया जैसी आपकी आज्ञा। कल वहाँ हमने कहा कि बस इतना आप करो, 1 क्विंटल चावल, 1 क्विंटल आटा, 1 टीन सरसों का तेल और कम से कम 1 पट्टा अरहर की दाल वहाँ भिजवा दो। कम से कम 10, 15, 20 दिनों के लिए बच्चों की व्यवस्था होगी। संभवतः उन्होंने सहर्ष आनंदित होकर के अभी बस यहाँ आने से 10 मिनट पहले, तो मैं चाहूँगा, और फिर मेरी बात सुने रहो, कथा के अंत में भी ये निवेदन भक्तों से, श्रोता बंधुओं से किया जाए। श्री कृष्णचंद्र भगवान की बात कहाँ से कहाँ चली जाती है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्न, नंद के वंश वृक्ष की चर्चा कर रहा था। नंद और वसुदेव में बड़ा निकट का संबंध कल कहा था, उसी संबंध को आपको बता रहा था। देखो 5000 वर्ष पहले के संबंधों का स्मरण ये भारतीय मनीषा का ऋषि पुत्र रखा है, तो क्या अपने वंश वृक्ष को आप सबको याद नहीं रखना चाहिए? लिख लिख के रखना चाहिए। 7 पीढ़ियां तो अनिवार्य है, जिन 7 पीढ़ियों के भीतर सूतकादि लगता है, और भी रखना चाहिए। और अपने वंश वृक्ष को शुद्ध रखना चाहिए, वर्ण सांकर्य दोष से ग्रस्त नहीं होने देना चाहिए। एक बात और कहूं, देखो सबसे अधिक, जरा ध्यान से सुनेंगे, ब्राह्मण का मतलब ऊंचा नहीं, शूद्र का मतलब नीचा नहीं। शूद्र एक शब्द है, ब्राह्मण एक शब्द है, उसका अर्थ है। ब्राह्मण कौन? जिसका धर्म है सत्य। ध्यान से सुनो, जिसका धर्म क्या है? धर्म के 4 चरण, सत्य, तप, शौच और दान। ध्यान से सुनो, 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम। धर्म के 4 ही चरण, वर्ण भी 4 ही, आश्रम भी 4 ही। तो ये 4 चरण 4 वर्णों के लिए पृथक पृथक विशेष है। ब्राह्मण का धर्म है सत्य, क्षत्रिय का धर्म है तप, वैश्य का धर्म है शौच और शूद्र का धर्म है दान। ये 4 धर्म के स्तंभ चारों के लिए अलग अलग है। ये व्याख्या विषय है, अभी मैं सूत्रात्मक बताता हूं। तो ब्राह्मण का धर्म है सत्य, कर्तव्य क्या है? ज्ञान, फल क्या है? त्याग। इसमें कहीं पक्षपात लगता है आपको? कोई क्षत्रिय, कोई शूद्र, कोई वैश्य दिखावे पक्षपात? ब्राह्मण का धर्म है सत्य। ध्यान से सुनो, सत्य धर्म है। कर्तव्य क्या है? विद्या देना, ज्ञान देना, ज्ञानवान बनना, ज्ञान ही उसका कर्तव्य है। ज्ञान का प्रयत्न करे, अर्थात विद्या उसका एकमात्र कर्तव्य है। विद्या ग्रहण करे और विद्या सारी दुनिया को दे। और फल धन नहीं, संपत्ति नहीं, सत्ता नहीं, फल क्या है? त्याग। त्याग उसका फल है।
ब्राह्मण में यदि विद्या है, ठीक ठीक सत्पात्र से विद्या ग्रहण किया है, तो वह जीवन में त्याग की ही भावना से उतप्रोत होगा। संग्रह की भावना से उतप्रोत हो ही नहीं सकता। उसका संग्रह भी त्याग के लिए होगा। ए फला तू ये दे, तू ये दे, तू ये दे, काहे के लिए? फला जगह देना है, त्याग। तू ये दे, तू ये दे, क्या करना है? फला को दे देना है, उस प्रकार के सत्कर्म में लगा देना है, तो त्याग। तो प्रतिफल क्या है? त्याग है। कर्तव्य क्या है? विद्या अध्ययन और विद्या दान। और धर्म क्या है? सत्य। ये ब्राह्मण में प्रतिष्ठित होना चाहिए। अवश्य अवश्यमेव कर्तव्य होना चाहिए। सिर पर चोटी और कमर में लंगोटी तो सबके हो। लंगोटी चरित्र की सूचना देती है और चोटी शौर्य और सर्वोच्चता की सूचना देती है। जिसके सिर पर चोटी और कमर में लंगोटी, चोटी तो हमारी देवियों ने रख लिया, किसी तरह संस्कृति की रक्षा कर लिया, लेकिन भाइयों के सिर पर चोटी गायब है। हाँ? चोटी गायब है। आज भी हमारी देवियों ने चोटी रख करके संस्कृति की रक्षा की, लेकिन पुरुषों ने चोटी कटा दिया। जिस चोटी के लिए धार्मिक कर तूने दिया है औरंगजेब के समय में, बाबर के समय में, जरा बाबर के अनुयायियों को सुनना चाहिए। धार्मिक कर दिया है चोटी के लिए और यज्ञोपवीत के लिए तुझे कर देना पड़ा है। जजिया कर, धार्मिक कर देना पड़ा है। और आज सनातनियों के सिर से चोटी गायब है। इसलिए चोटी वाले बनो। चोटी रखोगे तो चोटी पर जाओगे। चोटी रखो, चोटी रखो। शिखा, सिर के शिखा को रखो। अस्तु, पुनः कहूं, दूसरा वर्ण है क्षत्रिय। क्षत्रिय का धर्म है तप। को क्षत्रिय तप करने के लिए बनेगा? हाँ, क्यों? बताता हूं। उसका कर्तव्य क्या है? धर्म है तप, कर्तव्य है शौर्य, वीर। शौर्य उसका कर्तव्य है। अपनी शूरता और अपनी वीरता के लिए निरंतर सदा आकुल रहे, अपने शौर्य के प्रदर्शन के लिए। जहां जरूरत हो वहां शौर्य का प्रदर्शन करे। ये उसका कर्तव्य है, शौर्य। और उसका प्रतिफल क्या है? प्रतिफल है सत्ता, प्रतिफल है राज्य, सत्ता। धन पर उसका भी अधिकार नहीं है। वैश्य का धर्म है शौच अर्थात पवित्रता। खेती गृहस्थी, खेती पशुपालन और वाणिज्य में, व्यापार में, पशुपालन में और कृषि में शुद्धता रखे। व्यापार को शुद्ध रखे अर्थात मिलावट न करे। खेती को शुद्ध रखे, हाइब्रिड न लगावे, जो कि शरीर के लिए हानिकारक है। इंजेक्टेड पदार्थों की सृष्टि न करे, न उपजावे, मूल बीजों की रक्षा करे। ये वैश्य का। कृषि गौरक्ष वाणिज्य तो कहा धर्म है शौच, कर्तव्य है पालन। वैश्य का कर्तव्य क्या है? पालन। किसके द्वारा? कृषि गौरक्ष और वाणिज्य के द्वारा वैश्य चारों वर्णों का पालन करे। पालन करना उसका धर्म है। और ये सबसे कठिन है। यदि पूछो कि सबसे कठिन क्या है, तो पालन रूप धर्म ही सबसे कठिन है। इन चारों वर्णों में भगवान विष्णु का स्वरूप यदि कोई है तो वैश्य है। क्योंकि भगवान विष्णु पालन का कार्य करते हैं और वैश्य को भी पालन ही उनका कर्तव्य है। प्रतिफल क्या है? वैश्यो धन समृद्धि स्यात्। तो वैश्य धन समृद्धि, धन और समृद्धि
ये वैश्यों का प्रतिफलन है। सच्चा यदि वैश्य है तो अपने धर्म का पालन करेगा। धर्म क्या है? पवित्रता। और पवित्रता से पुनः अपने कर्तव्य पालन रूप कर्तव्य को करेगा। कृषि गौरक्ष और वाणिज्य से पालन करेगा। उस पालन का प्रतिफल क्या होगा? धन समृद्धि। आप सहज ही शुद्धता के साथ, शौच के साथ पालन करके देखो, सहज ही सबका प्रेम पात्र बन जाओगे। सहज ही प्रेम का पात्र बन जाओगे और लोग आपको धन समृद्धि से युक्त बना देंगे। देने में कुताही नहीं करेंगे। बड़ा श्रम से कृषि उत्पादों को इसने तैयार किया है, बड़े श्रम से वाणिज्य करता है। अस्त। पुनः अगला वर्ण है शूद्र। शूद्र का धर्म है दान, कर्तव्य है सेवा। सेवा से सर्वाधिक व्यक्ति प्रसन्न होता है। आप किसी की सेवा करो तो देखो फट से व्यक्ति प्रसन्न हो जाए। 10 मिनट भी किसी का पैर दबा दो ना तो लगता है इसे क्या दे दूं, क्या दे दूं, क्या दे दूं। भले थोड़ी देर के बाद वो बदल जाए, लेकिन उस समय क्या दे दूं, क्या दे दूं, क्या दे दूं। हाँ हो तो सेवा रूप कर्म का परिणाम ये शूद्र का कर्तव्य है सेवा। जहां जहां सेवा रूप कार्य है सब में सबके साथ लग जाए। वैश्यों के साथ लग जाए, क्षत्रियों के साथ लग जाए, ब्राह्मणों के साथ लग जाए, सारी सेवा का कार्य। इसीलिए कल कहा था कि 100% रिजर्वेशन इन माई गवर्नमेंट। मेरा यदि शासन आवे तो मैं 100% दूंगा। क्या दूंगा? रिजर्वेशन दूंगा। किसको दूंगा? शूद्रों को दूंगा। किसमें दूंगा? नौकरी में दूंगा। कोई वोट देगा हमें? यह है मनु जी की मनुस्मृति। ये मनु ने कहा सेवा जहां जहां सेवा है सारे सेवा में केवल और केवल मैं शूद्रों को नियुक्त करूंगा। इफ आई वेयर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यदि हम ठिठोली करते हैं, लेकिन जो कहता हूं मनवादी स्मृतियों का सार व्यक्त करता हूं। ये मत सोचना व्यासपीठ पर सत्य ही बोलता हूं, क्योंकि सत्य हमारा धर्म है। जैसा मैंने सुना है, जैसा पूर्वाचार्यों से समझा है और जैसा पढ़ा है, पढ़ने के बाद जैसा गुना है, अनुभव किया है, उन अनुभवों का सार व्यासपीठ से व्यक्त करता हूं। निडर होके, भय छोड़कर, किसी का भय नहीं मानता, क्योंकि मैं सदा मृत्यु को सामने देखता हूं। जो व्यक्ति मृत्यु को निरंतर देखता है उसे किससे भय होगा? वो क्यों डरेगा? इसलिए निडर होकर के वेद वेदार्थ को ही व्यक्त करता हूं। और ठीक से पूछोगे व्याख्या, ये सब व्याख्या विषय है। तो मैंने क्या कहा? शूद्रों का धर्म क्या है? दान। कर्तव्य क्या है? सेवा। और फल क्या है? सुख। सुख कैसे मिलेगा? केवल धन से सुख मिलेगा? वैश्यों को दिया धन समृद्धि, केवल धन से सुख मिलेगा क्या? नहीं ना। सुख यदि सबसे सर्वोत्तम किसी को फल की प्राप्ति होती है, मैं वही प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, सर्वोत्तम फल किसी को यदि प्राप्त हो रहा है तो शूद्रों को प्राप्त हो रहा है। कैसे? सुख। सुखम किम? सुख क्या है? अनुकूल वेदनीयम सुखम। उसके लिए सारी प्रजा, सारे लोग अनुकूल होंगे, कोई प्रतिकूल नहीं हो सकता। क्यों? कि सेवा उसका कर्तव्य है। सेवा सबको अनुकूल करेगा और बिना अनुकूलता के सुख नहीं हो सकता, क्योंकि सुख की परिभाषा ही है अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। ऐसा न्यायकार गौतम का अभिमत है। ये परिभाषा है। तो सुख, फल कितना सुंदर है। सुख
किसके लिए? शूद्रों के लिए फल सुख है, वैश्यों से भी ज्येष्ठ है, सुनो, क्षत्रियों से भी ज्येष्ठ है सुख फल, और ब्राह्मणों से भी अधिक है फल में सुख, जो शूद्रों के लिए निर्धारित किया है। सेवा का परिणाम सुख ही होना है, दुख का तो प्रश्न ही नहीं है। सेवा सबको बांध लेता है, सेवा सबको खरीद लेता है, सेवा सबको अपना बना लेता है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मेरे अनुकूल सेवा करने वाला मेरे निकट ही रहे, कहीं जाए ना। और जो सेवा ना करे तो चाहे कितना भी अपना पुत्र कलत्राज क्यों ना हो, बहुएं ही क्यों ना हो, यदि सेवा नहीं करती तो अच्छी लगती है क्या? इसमें बहुत सी सास बैठी हुई है, बहुएं यदि सेवा ना करे तो जरा पूछता हूँ, ये बताओ देवियों, अच्छी लगती है? लगता है कितना जल्दी जयती है, जैसे जा होने, जब तारा कुछ कही सुन ही के नहीं के, कुछ कर ही के नहीं के, तो क्या करे घर में रहू, जा अपना पति पुत्र के लेके जहां मर्जी हो जा, जा। हा? सास तभी चाहेगी बहू घर में रहे जब वो बहुमान करे, इसीलिए उसका नाम है बहु, बधु, बंधनात् बधु, जो अपने सेवा के संकल्प से सबको बांध ले, इसीलिए उसका नाम है बधु। बधु का कुछ मतलब है, बहु ये हिंदी में, संस्कृत में बधु है, बधु, बधु धन्य भाग्य सेवा का अवसर जय हो। पाया, धन्य भाग्य सेवा का अवसर पाया, धन्य भाग्य सेवा का अवसर पाया। चरण कमल की धूल बनावे, चरण कमल की धूल बनावे, मोक्ष द्वारे तक आया, धन्य भाग्य सेवा का अवसर पाया, धन्य भाग्य सेवा का अवसर सीधे सीधे
श्री कृष्णचंद्र भगवान के प्रसंग पर आते हैं। नंद ने विप्रों को बुलाया। आहुय विप्रान वेद ज्ञान, जिनके ज्ञान विज्ञान से समाज लाभ प्राप्त करता है उसे विप्र कहते हैं। जो संस्कार मात्र ग्रहण करते हैं, संस्कार मात्र देते हैं, उन्हें द्विज कहते हैं। जिनके ज्ञान विज्ञान से समाज आलोकित हो जाए उन्हें विप्र कहा जाता है। विशेषेण प्रातिपूरयतीति स्वज्ञानेन विज्ञानेन अनुभवेन, जो अपने ज्ञान विज्ञान के अनुभव से जगत को भर दे, ऐसे विप्रों को बुलाया। उन विप्रों में भी केवल मनमुखी ज्ञान विज्ञान नहीं कहा, वेदानुमोदित वेदानुमोदित विज्ञान, ज्ञान से जो समाज को पूर्ण करता है। इसलिए विप्रान वेद ज्ञान, जो वेद के ज्ञान से युक्त है, ऐसे विप्रों को बुलाया। ये कौन है? नंद है। किस जाति के हैं? गोप वंश के हैं। तो ऐसा तो नहीं कि स्वस्ति वाचन और संस्कार के लिए किसी पढ़े लिखे गोप को बुलाया हो, किसी पढ़े लिखे जादव को बुलाया हो, किसी पढ़े लिखे वेदज्ञ क्षत्रिय को बुलाया हो, ऐसा तो नहीं। किसे बुलाया? वेद ज्ञान विप्रान आहुय, बुलाकर क्या किया? वो भी कैसे को बुलाया? का स्नातः, जो वेद वेदांत से स्नात हैं, अभिषिक्त हैं, जो धर्म के तत्व को हस्ता मलकवत हाथ के आंवले के तरह जानने वाले हैं। इसलिए स्नातः, स्नात हैं। और कैसे हैं? कहा शुचि ही पवित्र है। जिनकी विद्या भी पवित्र है और जिनका वंश भी पवित्र है। केवल विद्या पवित्र, वंश पवित्र न हो तो प्राप्त की हुई विद्या भी अपवित्र हो जाती है, क्योंकि उस विद्या का प्रयोग सत्कर्म में नहीं दुष्कर्म में करने लगता है व्यक्ति। यदि वंश पवित्र नहीं है
तो सतपात्र से पाई हुई विद्या भी यदि कहीं अपात्र को प्राप्त हो गई तो वह विद्या समाज के लिए विनाशकारी सिद्ध होगी। ध्यान दो, पात्र की बड़ी महिमा है। पात्रे प्रदीयते यत्तु तद्धर्मस्य प्रसाधनम। धर्म के बल को, कर्तव्य के बल को वही बढ़ा सकता है जो सतपात्र भी हो और विधिपूर्वक विद्या ग्रहण किया हो। नहीं तो विद्या चोरी से भी ग्रहण की जाती है। जैसे मान लो किसी के पास कोई विद्या है, उसे देख करके मन में बड़ी लालच उत्पन्न होती, लालच आ जाए तो उस विद्या को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति बहुत प्रकार का तिकड़म करता है कि कैसे मिल जाए, कैसे मिल जाए, कैसे मिल जाए। और जो ऐसे होते हैं उनके पास बहुत सी ऐसी विद्याएं होती है। ये मत सोचना कि वेद विद्या सब लुप्त हो गई है, जो सूक्ष्म विद्याएं हैं चली गई, नहीं। किसी का भी बीज नष्ट नहीं होता। ये पृथ्वी, ये प्रकृति सबके बीज को बचा करके रखती है। भले बहुतायत में नहीं होंगे उन दिव्य विद्याओं को धारण करने वाले, लेकिन आज भी हैं, उनका अभाव नहीं है। और प्रकृति, उस प्रकृति को संचालित करने वाला परमात्मा उस बीज का संरक्षण करता है, उसे छिपा करके रखता है, उसके भीतर इस तरह की सद्बुद्धि उत्पन्न कर देता है कि कोई उसे लूट न सके, कोई उसे चुरा न सके, कोई उसके साथ छल न कर सके। उन सबसे परमात्मा ही उस विद्या से युक्त व्यक्ति की रक्षा करता है और बीज को बचा करके रखता है। ये सब बातें हैं बड़ी सूक्ष्म, इसलिए मत सोचना कि जो राजकालीन विद्याएं थी वो लुप्त हो गई हैं। केवल कली के कोलाहल के कारण ऐसे विद्या से युक्त व्यक्ति बस कलयुगी प्राणियों से अपने आप को ओझल कर दिया है। और यदि प्रकट होता भी है तो किसी और रूप में प्रकट होता है जिससे कि तुम पहचान न सको कि और इसके पास क्या क्या है। परमात्मा ही उसकी रक्षा करते रहते हैं। श्री बालकृष्ण भगवान के। तो बाबा नंद ने किसे बुलाया? वेद ज्ञान विप्रान आहुया। वे कैसे हैं? म्लेच्छ नहीं है, 3 समय स्नान करने वाले हैं, इसलिए स्नातः। ब्रह्म मुहूर्त में बुलाया, फिर भी स्नान करके तिलक ऊर्ध्वपुंड त्रिपुंड धारण करके सिर पर बड़ा सा मुरेठा शीश धारण करके और दुपट्टे धारण, कमर में धोती और अपने कंधों पर दुपट्टा, सिर पर बड़ा 5-5 16 गज का अब विशाल मुरेठा धारण किए हुए, त्रिपुंड और ऊर्ध्वपुंड धारण किए हुए, शांडिल्य वंशधर विप्र गर्गाचार्य से अन्वित शुक्ल, क्योंकि ये दोनों पुरोहित हैं। ऋषि शांडिल्य ही नंद वंश के पुरोहित हैं और जदुवंश के मुख्य पुरोहित का नाम है गर्गाचार्य। तो गर्ग गोत्रान्वित विप्र आए, यही दोनों नंद वंश और गोप वंश के पुरोहित हैं। शुद्ध जदुवंश के पुरोहित का नाम है गर्ग गोत्रीय है और गोप वंश के पुरोहित शांडिल्य है। ऋषि शांडिल्य किसी कारण से नंद से अचानक रूठ गए और रूठ करके चले गए, छोड़ करके ब्रज। लेकिन उनके वंशधर ब्रज में निवास कर रहे थे, उनको बुलाया। अब रूठने के भी कई कारण है भाई, बाबा लोग हैं, रूठ जाते हैं। क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। जो ज्ञान विज्ञान से युक्त व्यक्ति होता है वो आपके हित की बात करेगा और आप समझोगे नहीं, अनट करोगे, दाएं बाएं सिर हिलाओगे तो नाराजगी होती। खबरदार, नालायक समझता कुछ है नहीं,
जो कहता हूं सो कर, डांट करके, और फिर भी न करो तो रूठ करके चल दे। इंद्रादि देवताओं से रूठने वाले पुरोहित हुए हैं। बृहस्पति रूठ गए तो इंद्र का साम्राज्य ही ध्वस्त हो गया। इसलिए बाद के संत कवियों ने भी कहा कि देखो, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। कबीरा इस संसार में जो गुरु को कहते और, कबीरा, कबीर जैसे लोग जो कि निर्गुणवादी हैं, वे गुरु की महिमा, पुरोहित की महिमा, विद्वान की महिमा जानते हैं। कबीरा इस संसार में जो गुरु को कहते और, गुरु को कुछ और मत कहो, जो कहा जाता है वही कहो, जो कहने की परंपरा है वही कहो, जिस कर्तव्य की परंपरा पूर्वजों ने तुम्हें बता करके रखा है वही करो, उससे विपरीत कुछ मत करो। कबीरा इस संसार में जो गुरु को कहते यार, गुरु रूठे हरि रूठे, भगवान रूठ जाए तो कोई बात मत तनिक घबराना, परमात्मा रूठ जाए तो तनिक मत घबराना। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। कबीरा इस संसार में जो गुरु को कहते और। इसलिए यदि जीवन में गुरु प्राप्त हो गए तो उनके शरण में जाना और निवेदन करना, शरण मोही। एक मुखड़ा दोहरा दो आगे पीछे करके, आरोह आरोह में। क्या कहूं तुम्हें, काहे को तेरा वो अंतरा जोड़ते हो? जो मुखड़ा कहूं बस उसको दोहरा दो, इतने के लिए तुम्हें बुलाए हैं। वैसे थोड़ा बहुत गाँव में भी लेता हूं। शरण मोही राखिए गुरुदेव, बस शरण मोही राखिए गुरुदेव, शरण मोही राखिए गुरुदेव, शरण मोही राखिए गुरुदेव, शरण मोहि राखिए गुरुदेव, शरण मोहि राखिए शरण मोहि राखिए गुरुदेव, शरण मोहि राखिए गुरुदेव, राखिए गुरुदेव। आलोड़न प्रत्यालोड़न, तोड़ तोड़ के जोड़ जोड़ के,
शरण मोहे राखिए राखिए क्यों रखूं यदि गुरुदेव पूछे तो एक अंतरा कह रहा है अपने गुरुदेव से समाश्रित शिष्य, हे गुरुदेव ये संसार बड़ा कठिन है, बड़ा कठोर है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। कठिन दुहेला दुधारू है ये संसार, दुहारू है, दुधारू है, दुरंगी है, बहुरंगी है। कठिन दुहेला ई भवसागर, कठिन दुहेला कठिन दुहेला ई भवसागर, कठिन दुहेला ई भवसागर, कठिन कठिन दुहेला ई भवसागर, कछु नहीं समझी परे, जी परे शरण मोहि राखिए गुरुदेव, शरण मोहि राखिए
बड़े आदर के साथ नंद ने बुलाया है। विप्रों ने झटपट वाचयित्वा स्वस्त्ययनम स्वस्ति वाचन स्वस्ति ही ब्रुवंतु भो। कल्याण की कामना से स्वस्ति वाचन किया जाता है।